हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट। इसके पहले बैलेंस शीट भी सॉल्व कर लिया था, ये भी स्टेटमेंट सॉल्व कर लिया था। तो फिर बोर्ड में तुम्हारा पेपर कैसे भी आएगा ना, तो मान लो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सेटिंग अच्छे से कर देता हूँ। हाँ, तो ये अपना क्वेश्चन है, अपने को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है। तो ये अपना नोट्स है ना, ये मेन अकाउंट है, तो फॉर्मेट याद होना चाहिए। तो हमने इसके पहले डिस्कस किया था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या वर्ड है? तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स आता है। क्या आता है? सेल्स, जो भी कंपनी माल बेचती है। अदर इनकम मतलब छोटा मोटा इनकम। तो इसको सॉल्व करके कंपनी का इनकम मिलेगा। फिर लाइन से एक्सपेंडिचर आएंगे। तो हम लोग एक एक काम करते, एक एक चीज़ को सॉल्व करते, तो तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और फिर एक्सपेंस है, तो भी एक एक नाम करके एक एक पोस्टिंग करेंगे। तो पहले शुरुआत करते इधर से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स आता है। इधर देखो सेल्स दिया ना अपने को। तो सेल्स कितना दिया है? 1 2 3 4 5 लाख। तो सेल्स कितना दिया है? 5 लाख। तो सेल्स किधर रहेगा तुम्हारा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बिजनेस का जो भी सेल्स होता है वो रेवेन्यू होता है। इधर लिख दिया मैंने 5 लाख। और सेल्स रिटर्न नहीं है तो डैश मार दो। तो ये टोटल कितना आ गया? 5 लाख आ गया। तो ये 5 लाख तुमको नंबर 1 पे लिखने का है। तो नंबर 1 तुम्हारा क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इधर लिख देंगे 5 लाख। क्या लिख देंगे इधर? 5 लाख। तो ये पोस्टिंग हो गया तुम्हारा ना। अदर इनकम मतलब छोटा मोटा इनकम, जो पैसा आ रहा है। तो इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इधर मिल रहा है। देखो तुम्हारा अदर इनकम है ना। तो मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। तो अदर इनकम में 2 नंबर डाला। तो इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, वो कहाँ आएगा? अदर इनकम। तो उसका हमने हेडिंग यहाँ बनाया ना, तो यहाँ लिख देंगे। एक सेकेंड ना, मार्कर ले लूँ। हाँ, तो इधर क्या लिखेंगे आप लोग मालूम है क्या? अदर इनकम में क्या है? एक इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट रिसीव, और एक क्या है? डिविडेंड आया। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। तो ये इनकम होता है। ओके, कितना आया? 20,000 और 5,000। अगर मैं इसका टोटल ले लूँगा तो कितना आ जाएगा? 25,000। तो ये 25,000 यहाँ आ जाएगा ना दोस्त। किधर आ जाएगा? अदर इनकम में। किधर आ जाएगा? अदर इनकम में 25,000। और इसका मैं टोटल ले लूँगा ना तो आ जाएगा 5,25,000। क्या आ जाएगा? 5,25,000। ये अपना पूरा इनकम हो गया। क्या हो गया? इनकम। जैसे लाइन से अपना एक्सपेंडिचर है। तो कंपनी का सबसे मेन एक्सपेंडिचर क्या होता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, मतलब कंपनी रॉ मटेरियल खरीदती है, छोटा मोटा खर्चा खरीदती है। तो फिर इधर तो रॉ मटेरियल की इधर फैमिली आती है, जो अपन ने कॉस्ट शीट में डायरेक्ट मटेरियल सीखे ना। तो ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल ऐड होगा, क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल माइनस होगा, फिर परचेस ऑफ रॉ मटेरियल आएगा, कैरेज इनवर्ड आएगा। तो हमारे वाले क्वेश्चन में ना परचेस दिया। क्या दिया है? परचेस। तो परचेस मतलब माल खरीदा। कितना खरीदा? 1,75,000। तो परचेस दिया, ओके, 1,75,000। और ओपनिंग स्टॉक शायद से नहीं दिया है, फिनिश गुड्स का दिया। किसका दिया? फिनिश गुड्स। इधर ना रॉ मटेरियल आएगा, कच्चा माल, इधर फिनिश गुड्स आएगा, इन्वेंट्रीज। रॉ मटेरियल बोले तो आलू ले लो, फिनिश गुड बोले तो वड़ा पाव ले लो। मतलब इधर रॉ मटेरियल आएगा, इधर तेरा फिनिश गुड्स आएगा। तो अपने को सिर्फ परचेस ही दिया है। क्या दिया है? परचेस। ना ओपनिंग स्टॉक दिया, ना क्लोजिंग स्टॉक दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1,75,000 आएगा। कितना आएगा? 1,75,000। अगर मान लो ओपनिंग स्टॉक दिया रहता तो ऐड करते, क्लोजिंग स्टॉक दिया रहता तो माइनस। फिर तीनों को सॉल्व करके ये अमाउंट मिलता, वो वाला अमाउंट 3 नंबर पे डालते। किधर डालते? 3 नंबर पे। तो ये हो गया तुम्हारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 1,75,000, ठीक है। फिर चेंज इन इन्वेंट्रीज, मतलब इन्वेंट्रीज में कितना चेंज है? तो ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इसकी हेडिंग है 4, तो 4 पे आने का चेंज इन इन्वेंट्रीज, ओपनिंग स्टॉक प्लस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। किसका? फिनिश गुड्स का लेने का। तो इधर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश, इधर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो ओपनिंग स्टॉक दिया 1.5 लाख, तो इधर लिखेंगे 1.5 लाख, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है? 30,000। और याद रखने क्या? क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट में माइनस होगा। तो इधर ब्रैकेट में डालेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1,20,000 आएगा। कितना आएगा? 1,20,000। वो 1,20,000 इधर आएगा। चेंज इन इन्वेंट्रीज 4 नंबर है ना, तो 4 नंबर का कैलकुलेशन इधर डाल दिया, 1,20,000। तो ये खर्चा होता है ना। अभी तो बोला एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, तो नाम से मालूम पड़ता है एम्प्लॉयज़ को क्या मिलता है। तो एम्प्लॉयज़ को क्या मिलता है भाई? एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलता है और वेजेस मिलता है। क्या मिलता है? सैलरी और वेजेस। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, सैलरी और वेजेस। तो ये 5 नंबर वाला इधर आ जाएगा ना यहाँ। तो इधर लिखेंगे सैलरीज, इधर लिखेंगे वेजेस, मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ को मिलेगा वो एम्प्लॉय बेनिफिट में आएगा। तो 20 और 30, तो इधर लिखा 20, इधर लिखा 30। तो इसका अगर मैं टोटल ले लूँगा तो कितना आएगा? 50,000। कितना आएगा? 50,000। 1 4 0, वो 50,000 अपने को इधर डालेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। सिंपल। बोले फाइनेंस कॉस्ट 6 नंबर। तो फाइनेंस कॉस्ट में क्या आता है? फाइनेंस वर्ड बोले तो इंटरेस्ट। क्या वर्ड आ जाएगा? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, वो इधर आ जाए। इधर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डेप। डेप बोले तो डिबेंचर, कर्जा होता है। कितना है? 5,000 दिया है। 5,000 किधर दिया है? 6 नंबर। तो 6 नंबर का टोटल इधर डाल देंगे ना, 5,000। ओके, ठीक है। डेप्रिसिएशन मतलब एसेट्स की वैल्यू कम होती है ना, तो डेप्रिसिएशन दिया है। तो डेप्रिसिएशन किधर तो दिया? इधर दिया, देखो। तो एक ही डेप्रिसिएशन दिया। तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो कौन सा हेडिंग में आएगा? 7। उसका नोट्स इधर है, इधर लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। कितना दिया डेप्रिसिएशन? 5,000 दिया। तो इसका भी टोटल लेंगे तो कितना आएगा? 5। वो 5 इधर डाल देने का ना यहाँ, ठीक है।
फिर बोला अदर एक्सपेंस, मतलब जो छोटा मोटा खर्चा ना, सेलिंग एक्सपेंस, फाइनेंस, सेलिंग, ऑफिस का खर्चा, वो सब इधर आ जाएगा। किधर आएगा? अदर एक्सपेंस। तो मेरे पास यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने लेफ्ट पेज पे जगह ले लिया। तो अदर एक्सपेंस में ये आ जाएगा भाई, देखो ना, जनरल एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट, बैड डेट्स, है ना, कमीशन। तो जो भी छोटा मोटा खर्चा नहीं समझा उठा के यहाँ पर टक देने का। तो इधर क्या क्या मिला अपने को? जनरल एक्सपेंस मिला, ऑफिस एक्सपेंस, है ना, और एक मिला एडवर्टीजमेंट। तो ये भी तुम्हारा अदर एक्सपेंस में आएगा, छोटा मोटा खर्चा। 7 3, तो इधर लिखिएगा 7, इधर लिखिए 3। अगर हम इसका टोटल ले लें तो 10,000 है, कितना है? तो इधर लिख देंगे 10,000। कितना लिख देंगे? 10,000। तो इस तरह ये तुम्हारा इनकम हो गया ना, 5,25,000। अब ये सबको ऐड करेंगे ना तो तुमको क्या मिलेगा? एक्सपेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? एक्सपेंस। तो 1,75,000, 1,20,000, 50 है, 5 है, फिर 5 है, फिर 10 है, मतलब 3,65,000। कितना है? 3,65,000। ब्लू पेन से लिख देता हूँ। तो ये 3,65,000 क्या है? मैं तुम्हारा एक्सपेंडिचर है। तो ये बिजनेस का इनकम है 5,25,000 और बिजनेस का इनकम कितना है? 3,65,000। तो इनकम में से एक्सपेंस क्या करेंगे? माइनस। तो अपने को मिलेगा प्रॉफिट, वो भी बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स के पहले। तो दोनों को माइनस करेंगे तो 1,60,000 आ रहा है। तो ये 1,60,000 होता है तुम्हारा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या लिखेंगे? फिर इधर बोला है देखो प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या बोला है? प्रोविजन फॉर टैक्स। तो टैक्स कितना देने का? 50,000। टैक्स कितना देने का? तो टैक्स देंगे तो माइनस होता है, तो टैक्स को माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे ना तो अपने को मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो 1,10,000। कितना है? 1,10,000। ये फाइनल आंसर है जो तुम्हारे बैलेंस शीट में 2 नंबर में जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, पिछले साल का प्रॉफिट, ये अपनों का बैलेंस शीट में डालना है। कहाँ डालना है? और अपन क्या सॉल्व कर रहे हैं? प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। तो मतलब ये इन्फॉर्मेशन इधर काम का नहीं था। तो तुम्हारा एक सम एकदम अच्छा खासा सॉल्व हो गया। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब बिजनेस कहाँ से कमाता है? सेल्स से कमाता है। अदर इनकम, छोटा मोटा इनकम, ये हो गया तुम्हारा इनकम। खर्चे में क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल। इधर मटेरियल का सॉल्व करने का, इधर रॉ मटेरियल आएगा। क्या आएगा? चेंज इन इन्वेंटरीज में फिनिश गुड्स आएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस मतलब एम्प्लॉयज को क्या मिला? सैलरी, वेजेस, बोनस, पीएफ। और फाइनेंस बोले तो इंटरेस्ट आएगा, डेप्रेशन दिया रहेगा ना यार, और छोटा मोटा खर्चा इधर डाल देने का। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सपेंडिचर, इनकम। इसको माइनस करके प्रॉफिट आया, टैक्स माइनस करके आफ्टर प्रॉफिट आया। तो 10 मार्क का सम आ जाएगा इतना। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। मतलब 8 मिनट में तुम्हारा खेल खत्म हो गया। थैंक यू।